क्या 2024 लोकसभा चुनाव से पहले पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, जिसे ओएमसीज कहते हैं, वो मुनाफे में है, जिसके चलते पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती हो सकती है। इसके अलावा फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी क्रूड ऑयल की कीमत $80 प्रति बैरल से कम है। यही नहीं, पिछले 1 से 1.5 साल पहले से ये कीमतें $90 के आसपास रही है। इसलिए विपक्ष भी ये पूछ रहा है कि क्या कीमतों में कमी आएगी। अगर रिपोर्ट की बात करें तो उसमें यह कहा गया है कि देश की तीनों ओएमसीज का मुनाफा 75,000 करोड़ के पार जा सकता है और पेट्रोल कीमतें ₹5 और डीजल की कीमत में ₹10 प्रति लीटर की कटौती हो सकती है। ये केवल रिपोर्ट से। देखिए, खबर यह है कि हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट ये बता रही है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी से जुड़े एक व्यक्ति ने नाम न छापने की शर्त पर कहा है कि फ्यूल की बिक्री पर बड़े मार्जिन के कारण तीन ओएमसीज तेल कंपनियों ने पहली तिमाही और दूसरी तिमाही में बढ़िया नेट प्रॉफिट कमाया है और यही ट्रेंड तीसरी तिमाही में भी जारी रहेगा। इस महीने के अंत तक नतीजों के बाद वे पेट्रोल और डीजल की दरों को ₹5 से ₹10 प्रति लीटर के बीच कम करने पर विचार कर सकते हैं, ताकि भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को कुछ हद तक रोका जा सके। कंपनियां अपने स्टेक होल्डर से बातचीत के बाद निर्णय ले सकती है। अब लोकसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। आमतौर पर देखा गया है कि चुनावों से पहले पेट्रोल डीजल की कीमतों में गिरावट आती है। हालांकि नवंबर में ही 5 राज्यों में चुनाव हुए, लेकिन इस दौरान कीमतों में कोई कटौती नहीं हुई थी, जबकि कीमतों में कटौती की खबरें जरूर चल रही थी। दिसंबर में भी ऐसी खबरें चली कि नए साल में सरकार कीमतों में कटौती का तोहफा दे सकती है, लेकिन फिर से लोगों को निराशा ही हाथ लगी। यही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में भी गिरावट रही, फिर भी भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई कटौती नहीं हुई। देखिए, देश में कुल 3 ओएमसीज है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी एचपीसीएल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम यानी बीपीसीएल। तीनों कंपनी का नियंत्रण सरकार के पास है, यानी पेट्रोलियम मंत्रालय। और फ्यूल के घरेलू बाजार में तीनों का 90% मार्केट शेयर है। बाकी 10% में रिलायंस और बाकी तेल कंपनियां शामिल है। अब आपको बताते हैं कि दुनिया की तुलना में पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारत कहां खड़ा है। इसको लेकर हमारे पास दो जानकारियां हैं। एक तो यह है कि पिछले 3 सालों में भारत पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करने में अमेरिका, चीन और पाकिस्तान से भी आगे रहा है। दूसरा, भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, यहां तक कि नेपाल से भी कहीं अधिक ज्यादा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत $80 प्रति बैरल से कम है। यही नहीं, पिछले 1 से 1.5 साल से ये कीमतें $90 के आसपास रही है। ये भी बता दें कि भारत ने रूस से भी सस्ते दामों में तेल खरीदा है। रूस का यूक्रेन पर हमले से खफा अमेरिका ने रूस पर कई पाबंदियां लगा दी। इन्हीं पाबंदियों के चलते रूस को तेल बेचने में भारी डिस्काउंट देना पड़ रहा है और बस भारत ने भी इसी बात का फायदा उठाकर सस्ता तेल लंबे समय तक खरीदा। अब बताते हैं कि कैसे भारत ने बाकी देशों की तुलना में पेट्रोल डीजल को सस्ता किया है। पेट्रोलियम मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2021 से 2023 के बीच भारत में पेट्रोल की कीमत में 5% की गिरावट आई है, जबकि डीजल की कीमत में 1% की गिरावट आई है। दूसरी ओर अमेरिका में इसी दौरान पेट्रोल 22% बढ़ा उसकी कीमत, और जो डीजल है उसकी कीमतों में 49% की बढ़ोतरी हुई। यही नहीं, फ्रांस, स्पेन, इटली, जर्मनी, यूके और कनाडा में भी पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं और ये बड़ी इकोनॉमीज कंट्रीज हैं। और फिर पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका सहित भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, यहाँ पर भी कीमतें बढ़ी हैं। ग्लोबल पेट्रोल प्राइस के अनुसार चीन में भी कीमतें बढ़ी हैं। भारत में कीमतें इसलिए घटी क्योंकि केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी, ये एक तरीके का टैक्स है, वो पेट्रोल पर ₹13 प्रति लीटर और डीजल पर ₹16 प्रति लीटर कम कर दिया था। ऐसा तब हुआ जब केंद्र सरकार ने दो बार, एक तो नवंबर 2021 में और दूसरा मई 2022 में, इस टैक्स को घटाया था। साथ ही सरकार ने बताया कि पिछले 21 महीनों से तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को ना तो घटाया है और ना ही बढ़ाया है। यानी एक्साइज ड्यूटी तो कम हुई, लेकिन प्राइजेस में कोई कमी नहीं आई। लेकिन वास्तविकता यह है कि अगर आप इन आंकड़ों पर नजर डालेंगे कि कीमतें घटाने के बाद पेट्रोल डीजल की क्या कीमत है, तो आप चौंक जाएंगे। असल में भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें इतनी ज्यादा थी, ऑलरेडी इतनी ज्यादा थी, कि केंद्र सरकार की कटौती के बाद भी कीमतों में ज्यादा
गिरावट नहीं दर्ज हुई। मतलब जो कटौती हुई वो एक तरीके से ऊंट के मुंह में जीरे के समान रही। आंकड़े बताते हैं कि भारत में पेट्रोल की कीमत 104 रुपए के आसपास है, नेपाल में कीमत 103 रुपए के आसपास है, चीन में 96 रुपए के आसपास है, पाकिस्तान में 76 रुपए, अमेरिका में 74 रुपए 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा है। दरअसल डॉलर में ही हमने इस कीमतों को निकाला है, जिसको हमने रुपए में कन्वर्ट करके आपको बता रहे हैं। अब अगला सवाल, क्या सरकार कीमतें घटा सकती है? आपको ये बताया इससे पहले शॉर्टकट में आप ये समझ लीजिए कि पेट्रोल की कीमत तय कैसे होती है। हमने आसान शब्दों में समझाने के लिए संभावित आंकड़ों का इस्तेमाल किया है। भारत में डीलरों को जिस दाम पर 1 लीटर पेट्रोल मिलता है उसकी कीमत 40 रुपए है। इसी में डीलर अपना कमीशन भी चार्ज करता है जो 4 से 4.5 रुपए होता है। हम गणित को आसान करने के लिए 5 रुपए मान रहे हैं, यानी अब पेट्रोल की कीमत 45 रुपए हो गई है। इसमें केंद्र सरकार टैक्स के रूप में एक्साइज ड्यूटी लगाती है जो करीब 32 रुपए है। अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत हो गई 77 रुपए। राज्य सरकार भी इसमें अपना वैट वैल्यू एडेड टैक्स लगाती है जो कि लगभग 25 रुपए है। अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत हो गई 102 रुपए। इसमें 1 से 1.5 रुपए आप माल ढुलाई और ट्रांसपोर्ट का भी जोड़ लीजिए। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत आपको बता रहे हैं। तो देखिए इन सबको जोड़ देंगे तो 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 104 रुपए के आसपास हो जाएगी। अब केंद्र या राज्य सरकार चाहे तो टैक्स में कटौती कर आपको पेट्रोल डीजल सस्ते दामों पर बेच सकती है। इसलिए हर राज्य में पेट्रोल डीजल की कीमतें अलग अलग हैं, लेकिन सरकार शराब और पेट्रोल डीजल पर टैक्स वसूल कर ही सबसे ज्यादा पैसा कमाती है जो फिर विकास पर खर्च होता है। बता दें कि कई हजार करोड़ लीटर पेट्रोल साल भर में बिकता है। साल 2020 और 21 के सरकारी आंकड़े बताते हैं कि सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 4.5 लाख करोड़ रुपए की कमाई कर ली और राज्यों ने 2 लाख करोड़ रुपए कमा लिए। सरकार चाहे तो मनमानी तरीके से टैक्स बढ़ा सकती है और चाहे तो घटा भी सकती है। इसलिए यह माना जाता है कि मोटी कमाई एक बड़ी वजह है जिसे देखते हुए सरकार पेट्रोल डीजल को शराब और बिजली की तरह जीएसटी के दायरे में नहीं ला रही। अगर पेट्रोल डीजल भी जीएसटी के दायरे में आ जाएंगे तो सरकार 28% से ज्यादा टैक्स नहीं लगा पाएगी, क्योंकि जीएसटी में सबसे ऊंची दर 28% ही है। जाने से पहले यह भी जान लीजिए कि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने क्या कहा है। जब उनसे पूछा गया कि क्या सरकार ने फ्यूल की कीमतों में कटौती पर तीनों कंपनियों के साथ चर्चा की है और क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ते तेल की कीमतों का फायदा लोगों को मिलेगा, तो इस पर उन्होंने कहा कि ऐसे किसी भी मुद्दे पर तेल कंपनियों के साथ कोई चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल की कीमतें खुद तय करती हैं। उन्होंने कहा कि हम अत्यधिक अशांत स्थिति से गुजर रहे हैं। दुनिया के मैप पर 2 इलाकों में संघर्ष भी चल रहा है। रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है और इजराइल हमास संघर्ष का जिक्र करा उन्होंने कहा कि इसके कारण लाल सागर में जहाजों पर भी हमला हुआ है। वहीं एक और अधिकारी ने कहा कि तेल कंपनी ने अप्रैल से दिसंबर में बम्पर कमाई की, लेकिन इसके बावजूद वे नुकसान से नहीं उभरे हैं। तो फिलहाल हरदीप सिंह पुरी ने तो कीमतों में कटौती की उम्मीदों को तोड़ दिया है, लेकिन तेल की बढ़ती कीमतें बीजेपी सरकार के सामने चुनाव के दौरान चुनौती हो सकती है। इसलिए कई लोगों को अभी भी ये उम्मीद है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गिरावट जरूर होगी।